नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चाहे वो वर्तमान के जज हों चाहे वो पूर्व के जज हों, उन्होंने ये ठान लिया है कि देश को बदनाम करने का मौका जो है वो गवा नहीं सकते। वो हर चीज़ से देश को बदनाम कर देना चाहते हैं। आज बात कर रहा हूँ रोहिंटन फली नरिमन की, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 वाले मामले में जो सुनवाई की है वो बिल्कुल सही नहीं किया है और जो फैसला है वो बिल्कुल ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये फेडरल सिस्टम के ऊपर एक अटैक है। यानी उनका कहने का मतलब है कि 5 जजों ने जो फैसला सुनाया, बिल्कुल यूनैनिमसली सब ने एक फैसले से, एक मत से फैसला सुनाया। वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बेवकूफ़ हैं। उन्हें कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, उनका जो है दिमाग फिर चुका है। इसका मतलब ये था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को जो है उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज ये कह रहा है कि पांचों के पांचों जज जो है वो बेवकूफ़ हैं। उन्होंने गलत फैसला सुनाया है। ये फेडरल सिस्टम के ऊपर हमला है। जिस समय पूरे जम्मू कश्मीर को अलग से स्टेटस दे दिया गया इस देश से, तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए वो फेडरल सिस्टम के ऊपर हमला नहीं था, वो फेडरल सिस्टम का हिस्सा था। तो जस्टिस जो नरीमन कह रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा के देखिए, ये जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ये प्रोडक्ट हैं वंशवाद का। ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस का सिस्टम है, सारा वंशवाद का प्रोडक्ट होता है। एक दूसरे के मामा भतीजा चाचा चाचे ये जब सब जज बन जाते हैं, कोई टेस्ट तो पास करते नहीं। ये रोहिंटन फली नरीमन के भी जो पापा थे बहुत बड़े वकील थे। देखिए इस देश में जज वही बन सकता है जिसके माँ बाप बहुत बड़े जज हों, या जिनकी बहुत बड़ी पहुंच हो, या जिनके माँ बाप जो है पहले से ही जज हों, तो वही जो है जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। बाकियों के लिए कोई जगह नहीं है। या फिर जिस वकील को सुप्रीम कोर्ट पसंद करता है उसे जज बनाया जा सकता है। बाकी इसमें और कोई भी पैमाना नहीं है कि आपके अच्छे नंबर आए हैं, या आप जो हैं इसके लिए उत्तीर्ण हुए हैं, या फिर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, इसके बाद जो है आपको टेस्ट पास करना है और आप जज बन जाएंगे। ऐसा भारत में नहीं होता है। भारत में जज को ही चुन लेता है जिसे वो पसंद करता है। दूसरा मामला जो फली नरिमन ने उठाया वो ये है कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार ने जैसे कानून बना दिया। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? हमेशा से ही मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो है सरकारें करती आई हैं। इसके ऊपर और कोई सिस्टम नहीं था। अब दूसरी बात क्या थी? अब हुआ क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक पैमाना बना दिया है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा। इसकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे, और साथ ही साथ जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल होंगे। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब पूरा का पूरा विपक्ष जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो है वो सरकार को नहीं करनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि अभी जो आपने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की है वो कैसे की है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फाइल मंगवा ली। हालांकि कायदे से सुप्रीम कोर्ट को फाइल नहीं मंगवानी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइल मंगवा ली। और फाइल जब देखी सुप्रीम कोर्ट ने तो देखा इसके अंदर तो कोई कमी नहीं है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे कि संविधान सभा ने यानी संविधान निर्माताओं ने यह कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार को कानून बनाना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कानून क्यों नहीं बनाते। अब सुप्रीम कोर्ट को इतना समझ नहीं आता कि पिछले 70 साल से क्या सुप्रीम कोर्ट सो रहा था? तब सुप्रीम कोर्ट को याद क्यों नहीं आई कि कानून बनाना है, और आज और कह रहे हैं कि कानून बना दीजिए। तो ठीक है, सरकार ने कानून बना दिया। और सरकार ने कानून क्या बनाया? सरकार ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए पहले जो है टॉप के जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। वो पहले जो है चयन करेंगे 5 लोगों का, यानी कि आप कह सकते हैं जो सेक्रेटरी लेवल के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो है इसमें रखा जाएगा। वो पहले जो है 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। उन 5 लोगों में से उसके बाद 3 लोगों की कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्ष की पार्टियों के सबसे बड़े नेता जो होंगे, यानी विपक्षी जितनी भी पार्टियां उनमें सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता होगा वो उसके अंदर शामिल होगा। तो सरकार ने इसके ऊपर कानून बना दिया। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार के कामों को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है पहले भी सरकारें ही करती रही, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सब कोई मज़े ले रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि जब तक आप कानून नहीं बना देते तब तक के लिए चीफ जस्टिस साहब भी इस कमेटी का हिस्सा रहेंगे। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि चीफ जस्टिस किस तरीके से और ये सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से न्यायपालिका जो है कैसे विधायिका के काम के अंदर और साथ ही साथ जो है
जुडिशरी आप देख सकते हैं कि जुडिशरी हर काम वो कर लेना चाहती है। उसे लगता है कि वो पार्लियामेंट का काम भी कर सकती है, उसे लगता है कि वो प्रधानमंत्री का काम भी कर सकती है। अब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है? अभी क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा? तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए, क्या सरकार क्या फिर ये नहीं पूछ सकती कि आपने जो चीफ जस्टिस की फाइल आगे भेजी है, इस जज को आगे बनाने की फाइल भेजी है, हम उसको रिव्यू करना चाहते हैं, क्यों भेजा आपने इसका? तब तो ये सवाल उठाने का मौका नहीं देते। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए अब नया कानून बन चुका है और ये विधेयक अब दोनों सदनों से पास भी हो चुका है। अब इसका जो है कानूनी रूप सामने देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अब प्रधानमंत्री भी होंगे, साथ ही साथ विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है वो भी होगा और कैबिनेट मिनिस्टर जिसे प्रधानमंत्री ही आगे करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो बड़ी ही बेहतरीन तरीके की जो तरीका जो अपनाया गया है इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का, वो सामने आ चुका है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस तरीके से चुना जाएगा, जो आज तक व्यवस्था नहीं बन पाई वो बन गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देखिए कि किस तरीके से सरकार को टारगेट करने की कोशिश। पहले कहते हैं कि बताइए फाइल कहाँ है, लेके आइए, हम देखना चाहते हैं नियुक्ति कैसे हुई। तो मतलब आप वो भी करना चाहते हैं जो आपका काम नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर इंटरफेयर करना चाहते हैं, विधायिका की पावर्स को छेड़खानी करना चाहते हैं, कार्यपालिका के काम में छेड़खानी करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। कैसा लगेगा अगर सरकार भी जो है न्यायपालिका के अंदर घुसना शुरू कर दे और कह दे कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये हमारे हिसाब से नहीं है, और या फिर ये कह दे कि न्यायपालिका को पहले ये सुनना चाहिए, वो नहीं सुनना चाहिए, तो कैसा लगेगा? फिलहाल तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं अपने आप को खुद ही चुन लेते हैं। जब इन्हें यह कहा जाता है कि टेस्ट रख देते हैं आपके लिए जो जुडिशियल अपॉइंटेबिलिटी कमीशन बना देते हैं, तो तब ये सब के सब जो हैं बिलों में छुप जाते हैं। खैर ज़्यादा वक्त है नहीं, आने वाले वक्त में बहुत जल्दी सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, काले बादल हट जाएंगे, सवेरा तो होगा ही एक ना एक दिन। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।